हेलो दोस्तों अगर आपने एक होम लोन लिया है और आप अपने होम लोन का टेन्योर यानी कि जितने साल के लिए आपने होम लोन लिया है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आप आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने होम लोन के टेन्योर को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने चाहे किसी भी बैंक से लोन लिया है, चाहे एसबीआई है या फिर एचडीएफसी है या फिर एलआईसी एचएफएल है, आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो दोस्तों आपको एक प्रोविजन दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने होम लोन के टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि इसके क्या क्या तरीके हैं और अगर आप अपने होम लोन के टेन्योर को एक्सटेंड करते हैं तो क्या आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी जब हम होम लोन लेते हैं या फिर कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, आप अगर किसी भी लोन लेंगे तो उसका एक टेन्योर पीरियड होता है। हम आज होम लोन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आपने एक 30 लाख या फिर 40 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए। आपकी हर महीने कुछ ना कुछ ईएमआई आएगी, तो उस ईएमआई को आपको हर महीने बैंक को देना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि जो ईएमआई होता है, मान लीजिए आप हर महीने 40,000 रुपये का ईएमआई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से, कुछ ऐसे फाइनेंशियल बर्डन्स के वजह से अगर हम अपने होम लोन का टेन्योर को बढ़ा देते हैं तो ईएमआई घट जाता है। तो उसके वजह से दोस्तों हम जो ईएमआई पे करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ी देर में आपको कैलकुलेटर पे दिखाएंगे कि इसके क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स हैं, पर दोस्तों इसके आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों, आप जिस भी बैंक या फिर जिस भी एनबीएफसी से लोन लिया है एक बार उसके ब्रांच को विजिट कीजिए, उनके लोन मैनेजर से बात कीजिए कि आप अपने लोन का टेन्योर को एक्सटेंड करना चाहते हैं। दोस्तों उसके किस टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका होम लोन आराम से एक्सटेंड हो जाएगा। मैं टर्म्स एंड कंडीशन के पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं। दोस्तों जो मेन पॉइंट है कि आपका जो ईएमआई है, कम से कम आपने अपने 1 साल का ईएमआई को अच्छे से पे किया है। आपका 1 साल का ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये सबसे अच्छा क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दोस्तों। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों, आपका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट के ऊपर नहीं आना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो होम लोन होता है उसका मैक्सिमम एज लिमिट लगभग 70 साल होता है। होम लोन का टेन्योर एक्सटेंड करने के बाद आपकी एज 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दो क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका होम लोन एक्सटेंड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका होम लोन एक्सटेंड नहीं हो रहा है, किसी भी रीजन के वजह से ये हो सकता है। अगर आपका होम लोन एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो आपके पास दूसरा विकल्प है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफर होम लोन का। यानी कि आप अपना होम लोन एक बैंक या फिर एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों जो भी प्राइवेट बैंक है उनके पास ईयरली मंथली टारगेट्स रहते हैं। तो आप अगर अपने सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जहां से भी होम लोन लेना है, अगर आप अपने टेन्योर को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए। मैक्सिमम चांसेस है कि आपका होम लोन एक्सटेंड हो जाएगा। फिर अगर वो मना कर रहे हैं तो आप अच्छे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छे बैंक का एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ऐसे कुछ अच्छे बैंक्स का लिस्ट बनाइए। हर बैंक में जाके बात कीजिए और उनके साथ नेगोशिएट कीजिए। इंटरेस्ट रेट कम करवाने के लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ता है दोस्तों। नेगोशिएट कीजिए और जहां पे आपका कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल रहा है वहां पे आप अपना लोन को ट्रांसफर कर दीजिए। इन दोनों तरीके से आप अपना टेन्योर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, एक बार अगर अपना टेन्योर इंक्रीज कर लिया तो आपका ईएमआई का जो आप ईएमआई में जितना भी पैसा देंगे वो घट जाता है दोस्तों। अब इसके वजह से क्या आपको फायदा मिल रहा है या फिर आपको नुकसान मिलेगा, ऐसे आपको कितना रुपए का नुकसान या फिर कितना का फायदा हो सकता है, चलिए आज हम कैलकुलेटर के मदद से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं हम आ गए हैं एसबीआई के होम लोन पे। तो सबसे पहले हम एक होम लोन का अमाउंट
चूज करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने एक 40 लाख का होम लोन लिया है SBI बैंक से। इसका जब आप होम लेंगे, इसका जो दोस्तों आपका जो टेन्योर होगा, मान लीजिए आपने लोन लेने के टाइम आपने 20 साल के लिए होम लिया है, 40 लाख का होम लोन 20 साल के लिए। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 9.5 के आसपास आपको मिल जाता है, 9.5 10 इसके रेंज में। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 800 या फिर 800 के ऊपर है, तो इस रेंज में आपको होम लोन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपने 40 लाख का होम लोन लिया है 20 साल के लिए 9.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी EMI जो आ रही है वो 37,285 रुपीज़ आ रही है। अब मान लीजिए किसी वजह से आप अपना ये होम लोन का टेन्योर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 20 साल में वो 49,48,459, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यानी कि आपने लोन लिया है 40 लाख का और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 50 लाख का, तो टोटल हो गया दोस्तों लगभग 90 लैक्स। अब अगर आप अपना ये टेन्योर बढ़ाते हैं, तो देखिए टेन्योर मान लीजिए आप 20 के जगह पे 25 साल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब 20 साल था तो आपका EMI था लगभग 37,000 रुपीज़। अब टेन्योर को जब आप 25 साल करते हैं तो 37 के जगह पे दोस्तों आपका ये 35 के आसपास हो रहा है, मतलब EMI में सिर्फ 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। पर यहाँ पे देखिए आपका ये जो टोटल आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितना ज़्यादा हो गया, लगभग 65 लाख रुपीज़। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए 20 साल में आप बैंक को दे रहे थे लगभग 50 लाख का इंटरेस्ट। अगर आप इसको टेन्योर को 5 साल, सिर्फ 5 साल बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, लगभग 15 लाख रुपए का आ रहा है आपका इंटरेस्ट दोस्तों। पर EMI में कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे 20 साल में लगभग 37,000 है और 25 साल में दोस्तों लगभग 35,000 है, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपये का। तो एक महीने के 2,000 रुपये के हिसाब से हो गया दोस्तों साल का 24,000 रुपये। और 5 साल का अगर मैं निकालूं तो दोस्तों तो ये अमाउंट आ जाता है लगभग 1,20,000 के आसपास दोस्तों। आपका EMI में तो 1,20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 5 साल में, पर आपका जो इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं वो 15 लाख रुपए का आ रहा है, यानी कि आप 13 लाख रुपए लॉस में जाएंगे दोस्तों। अब देखिए अगर इसी टेन्योर को अगर मैं 20 साल के जगह पे मैं थोड़ा सा अगर घटा देता हूँ, मान लीजिए 15 साल के लिए कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी वही केस है। आपने 50 लाख रुपए का बैंक को दे रहे हैं इंटरेस्ट, अगर मैं इसको 15% कर देता हूँ तो देखिए ये 35 लाख हो गया, यानी कि आप अपने 15 लाख रुपए सेव कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है कि जब भी आप होम लोन को टेन्योर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आपके बिल्कुल भी फेवर में नहीं जाता है, आपको ये इसमें बहुत सारे पैसों का लॉस होगा। पर अगर आप चाहें तो आप अपने होम लोन को टेन्योर को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपने टेन्योर को उतना फिक्स रहने दीजिए, पर गलती से भी इसको एक्सटेंड मत कीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे पैसों का लॉस होने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि होम लोन का जो टेन्योर एक्सटेंड करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये दोनों में कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।